नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो थोड़ा सेंसिटिव मामला है। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और समझेंगे दुनिया में अब एक कैसी आपदा आई हुई है। तो दोस्तों, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। उसमें यूक्रेन की मदद कर रहा है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की 30 देश। तो दोस्तों, ये वॉर हो क्यों रहा है? नाटो की वजह से। अगर नाटो इतना एग्रेसिव नहीं होता, नाटो इतना नहीं फैलता, तो शायद ये वॉर ना होता। अगर नाटो यूक्रेन को झांसा दे के अपनी अपनी तरफ ना खींचता, तो शायद ये वॉर ना होता। अपनी मीडिया ऐसी इस न्यूज़ को दिखा रहा है। अब 1 महीना हो चुका है यूक्रेन वॉर का। इतने लोग मारे गए, रशिया के इतने लोग मारे गए, यूक्रेन के इतने लोग मारे गए। ऐसे ही ये लोग न्यूज़ दिखा रहे हैं जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट हो। रशिया के 15,000 से भी सैनिक मारा जा चुका है। ये 15,000 सिर्फ एक नंबर नहीं है, 15,000। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी सुहाग गुजरी होगी, कितनी माँ अपने बेटे का राह देख रहा होगा, नहीं पता। अभी ये तो सिर्फ वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जिस वॉर में यूक्रेन की आम आदमी, यूक्रेन की सैनिक मारा जा रहा है, रशिया की सैनिक मारा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया भर में एक बहुत बड़ी आपदा आई हुई है रशिया एंड यूक्रेन वॉर के वजह से। रशिया और यूक्रेन दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड एक्सपोर्ट करने की लिस्ट में आता है। रशिया एंड यूक्रेन सबसे ज़्यादा फूड एक्सपोर्ट करता है, जो अब नहीं हो पा रहा है वॉर की वजह से। तो कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें फूड की कीमत बहुत हद तक हाई पे चला गया है अभी, इसलिए उन देशों में लोग भूख के वजह से मर रहे हैं। युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। युद्ध किसके वजह से हो रहा है? अमेरिका के वजह से। और लोग कौन मर रहे हैं? दुनिया के गरीब लोग मर रहे हैं, जो अनाज खरीदने की पैसे भी नहीं रखते इस वक्त। दुनिया में एक बहुत सारी देश ऐसी है जिसमें अब खाने की बहुत आपदा आ गई है, वो खाना खरीद नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में एक फूड शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। लेबनान में अभी सिर्फ 1 महीने का खाना बचा है। आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, ये है लेबनान, जो सीरिया के बिल्कुल बगल में स्थित है, जिसके अंदर अभी सिर्फ 1 महीने का ही खाना बचा है। मैं आपको काफ़ी सारे देशों का नाम बताने वाला हूँ जिसमें अभी फूड क्राइसिस बहुत हाई लेवल पे चला गया है, जहाँ पर लोग खाने के लिए सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है अमन। इस देश में भी लोग सड़कों पे आके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इस देश में भी खाने की बहुत शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारा देश है, जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड, इराक, हंगरी, इंडोनेशिया, सर्बिया। इन सब देशों में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, दाने दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। दोस्तों, हंगरी के अंदर हालात कुछ ऐसा है कि हंगरी गवर्नमेंट इंपोर्ट रोक दिया है, फूड का इंपोर्ट रोक दिया है, क्योंकि फूड का दाम इतना बढ़ गया है कि वो लोग इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे देशों का लोग भूखा मर रहा है। अभी ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है, युद्ध हो रहा है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। उसमें ज़िम्मेदार है तो एकमात्र नाटो ज़िम्मेदार है। और लोग मर रहे हैं, गरीब लोग, जिसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे अफ्रीकन ऐसे कंट्रीज़ है जो खाना इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, अपने देश में खाना मंगवा नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे है भी तो वो बहुत कम है, जितना पैसे चाहिए उस फूड के बदले में उतना पैसे उन लोगों के पास नहीं है। अभी इन सब देशों के हालात सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कितना खाना स्टोर करके रखा हुआ है, कितना दिन चल सकता है इंडिया अगर कोई इंपोर्ट नहीं किया तो आप फिक्र ना कीजिए। इंडिया अगर सब इंपोर्ट रोक दे तो 3 साल तक इंडिया में लोग खाना खा पाएंगे। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। 1.4 बिलियन वाला देश, जिसमें 140 करोड़ लोग रहता हो, वो अगर सब इंपोर्ट बंद कर दे, अपने देश में जो सिर्फ स्टोर करके रखा हुआ खाना है वो भी खाए, तो भी हम 3 साल तक चल सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश इंडिया से मदद मांग रहा है खाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अभी इन सब देशों को बहुत बड़ी मदद कर सकता है अपने खाना जो स्टोर करके रखे हुए हैं वो देकर। अभी देखते हैं इंडिया इस बार में क्या करता है। तो आप देख सकते हैं, अगर एक पैसे वाला देश
अपने पैसे के दम पर दुनिया में भूखमरी लगा सकता है। पैसे के दम पर दो देशों के बीच वॉर करवा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा देश जो वर्ल्ड लीडर की तरह दुनिया भर में घूमता है, जिस देश की वजह से अब ये वॉर चल रहा है, वो देश इन सब के बारे में कोई सोच भी नहीं रखता होगा। शायद इन सब देशों को कोई मदद नहीं कर रहा होगा। अभी दुआएं दीजिए उन गरीब लोगों को जो खाने के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपदा दुनिया से जल्दी ही ख़त्म हो जाए, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए और कोई भूख की वजह से ना मरे, खाने के लिए कोई ना मरे, ये उम्मीद रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।